ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आखिरी T20 मैच में 7 विकेट से शिकस्त देके T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली है। क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश, व्हाटएवर यू वांट टू से इट, पाकिस्तानी बैटर्स थर्ड T20 में बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाए। देखिए आज की पिच बहुत अच्छी थी। जिस तरह के 2 मैचेस हम खेले उसमें आप कह सकते हैं कि बॉल बैट पे नहीं आ रही दोनों टीम की तरफ से, लेकिन आज की स्टार्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज का सिलसिला जारी था वो सिलसिला जो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान 3-0 से क्लीन स्वीप हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई सीरीज हमने जरूर जीती, लेकिन T20 में टोटली जो उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया। इवन तौबा 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 भाई, इतनी बुरी T20 क्रिकेट। अल्लाह माफ करे, अपनी टीम है तो ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है, दूसरी टीम है तो मसलियतों की समझ आ जाती है। लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ किया है स्टोइनिस ने या बाकियों ने, ये पूरी सीरीज की यही कहानी है। तो भाईजान यू आर नॉट गुड इनफ, आप बहुत ही पीछे हो। आप जब मैच हुआ बाबर आजम जिस तरह से खेले, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरी और गिरती चली गई हैं, हमारी गलतियां थी इसमें। लेकिन जिस तरह से 11वें ओवर में स्टोइनिस ने बैटिंग की है आउटस्टैंडिंग, वो प्लेयर ही ऐसे हैं, ओकेजन के प्लेयर हैं, लेकिन कोई ओकेजन नहीं था जीतने का, उनको पता था कि वो जीत जाएंगे। पहला मैच हुआ, दूसरा हम ज्यादा बात नहीं कर पाए सिलेक्शन पे। हमने कहा पूरी सीरीज हो जाए उसके बाद बात करते हैं। टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी नहीं रही हमारी। साइम अयूब मिसिंग थे जो कि PSL 9 में परफॉर्म किए हुए थे, तो शकील मिसिंग थे वनडे में भी और इसमें भी, और आमिर जमाल जो कि आपके बेहतरीन ऑलराउंडर बनने वाले थे उससे पहले ही आप खत्म कर रहे हैं। उनका फॉर्मेट ठीक है, टेस्ट मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो नहीं खेल सकते थे T20 में? क्या वो वनडे में नहीं खेल सकते थे? ये क्वेश्चन मार्क रहेंगे बहुत ज्यादा। मोहम्मद हारिस की बात होती थी कि हमें पावर हिटर लेना है, बड़े अरसे के बाद हमें मिला, लेकिन उसकी ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट पे 145 की स्ट्राइक रेट है, वो एकदम से गायब हो जाता है। हम लो बाउंस पे अगर उसकी एवरेज काउंट करते हैं या सिलेक्शन उसको डिफरेंट अंदाज में लेते हैं, लेकिन जब वो आया था उस वक्त तो बहुत अच्छा था। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने, पाकिस्तान को दोबारा T20 के वर्ल्ड कप में वो ऊपर लेके आ गया था। तो कुछ गलतियां हैं जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है। टीम सिलेक्शन पे बहुत बात होगी मेरे ख्याल से इस मैच के बाद। बहुत अच्छी टीम नहीं तश्कील दी, चाहे वो पुराने लोग सेट करके गए थे इसको या अभी वालों ने सिलेक्ट किए। और आज की कोलैप्स पे भी अगर बात करें, मैंने कैसे हम 61 for 1 to 170 ऑल आउट हुए। आई मीन थैंक्स टू ज़ैम्पा, यू नो स्टोन एज क्रिकेट खेलेंगे, आउट क्रिकेट खेलेंगे, बेशर्मों बेहयाओं की तरह चीजों को ग्लोरीफाई करेंगे, छुपाएंगे, अंडरमाइन करेंगे, डबल हाईलाइट करेंगे, तो मुर्शिद इजाज साहब ये रिजल्ट तो रोज आएंगे। These type of results will come every other day. Every other day. You don't have a single modern day player. Not a single modern day player. देखिए अल्लाह की मार है, ये इनको फटकार है। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इस पे भी इससे भी बदतरीन इनको हार होनी चाहिए। मेरे हाथ में हो तो मैंने उल्टा टांग के ना, जैसे वो बनता है और वो ये जो बलोची सज्जी बनती है, मैं इनको उल्टा लटका के ना डंडा डाल के तो इनको उल्टा लटका के भून दूं। ये खेलेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट। ये देखें ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 विकेटें गिरी। स्टार सेट कौन कर गया? स्टोइनिस, 5 छक्के। ये होती है क्रिकेट। कितनी बल्ला ने बड़ा अच्छा ऐसा लगा कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। इस तरह का फील आया जैसे पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। स्पेशली अगर आप स्टोइनिस की बात करोगे, अली साहब, उसने तो ऐसा लगा है कि हारिस रऊफ को पनिश किया, और उसके बाद जो शाहीन के साथ किया, भाई हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो है ओवर था जो गेंदें शेड्स में फेंकी है, एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया, और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था। और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम T20 नहीं खेल पाते। ओडिया इतना अच्छा खेला, लेकिन ना T20 में बैटिंग हुई। चलो बॉलिंग को आप शायद इसलिए ब्लेम नहीं दोगे कि रन ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्टोइनिस ने धुरगत नहीं बनाई, भुरगत निकाला है, चाहे हारिस रऊफ, शाहीन। लेकिन बात वही है कि प्रेशर ही नहीं था, उसको पता था कि मारे जाओ। यही करते जब 147 का टारगेट आपको मिला हुआ था, आप भी खेल लेते हैं। नहीं, उसने जो ओवर हारिस रऊफ को जहां पर 20 रन का मार दिया था, वहां से स्टोइनिस को पता है कि अब खत्म हो चुकी है, पावे या जोर लगाए कुछ भी करें। आपके पास भी सिचुएशन थी ना 147 के ऊपर, जब आपने इनको पकड़ लिया था, आप भी एग्रेसिव खेलते शुरू में, आपकी विकेट्स गिरती, आप खेल लेते एग्रेसिव। उनकी भी 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी जो नेचुरल गेम है उसको कंटिन्यू रखा, बल्कि और एग्रेसिव कर दिया गेम को, और बड़ी आसानी से लेके उनके जो है ना मोदी साहब 30 रन पे 2 आउट हो गए थे। आपको तो फिर 60 के बाद दूसरी 61 रन पे दूसरी विकेट गिर गया, उनके तो 30 पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, तेज बैटिंग की, और आप एकदम से टुक 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 शुरू कर दिए। बाकी मुझे आगा साहब की भी कुछ समझ नहीं आई ना बैटिंग में। चलो थोड़ी बहुत एफर्ट डालते, विकेट्स गिरे थे 2, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास उनका वो चीज नजर नहीं आई जो आप कहते हो कि जी कप्तान थोड़े डिसीजन लेते हैं। जाहिर उन्होंने कप्तानी की भी नहीं है, ना डोमेस्टिक में पाकिस्तान की किया, ना पहले कभी किया। डायरेक्ट की किस्मत ऐसे मेहरबान हुई है कि इंटरनेशनली कप्तानी मिल गई है, और डेब्यू के साथ कप्तानी मिल गई, ना डोमेस्टिक कप्तानी, ना कोई पास में कोई कप्तानी लगी हुई है। डायरेक्ट T20 का डेब्यू की कैप भी मिल गई, साथ वाइस कप्तानी। 27 बॉल है, ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। और एक हम है पावर प्ले 58 रन, ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले आपसे कम था, लेकिन उन्होंने आज वाला 58 कर दिया। वैसे आज के मैच का 28 स्कोर करते हैं आप, 30 28 24 30 28 24 30 31 33, लेकिन आपने कहना कुछ नहीं है। अगर आपने कहना है तो आप गद्दार हैं,
आप प्लेयर्स को टारगेट करते हैं, गली मोहल्ले में जो पैदा होते हैं जिन्होंने सिर्फ टीवी पे देखा होता है, वो हमें कहते हैं। कमाल है यार, इतनी बेइज्जती कराने से तो कहीं ना मुंह जाके गटर में डालो और अपना मुंह छुपाओ, बेशर्मो बेहयाओ। और ये जो तुमने लाया ना आकिब जावेद नाम का, और इसको जो ग्लोरीफाई 2-4 महल्ले के बच्चे कर रहे हैं, वो याद रखना अब आएगा मजा। अब ये पूरा कोच, अब आएगा मजा। और ये कितना बड़ा कोच होगा, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। विद इन फ्यू डेज यू विल अंडरस्टैंड इसकी औकात कितनी है। देखते जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। जोकर्स रखे हुए हैं, सारे जोकर जो है ना वो क्रिकेट टीम चला रहे हैं, क्रिकेट चला रहे हैं। अबे तुम जाओ किसी ऑफिस में अर्दली लगो, क्लर्क लगो, तुम्हारा क्या काम है क्रिकेट खिलाने और खेलने से? कि भाईजान कौन से इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में क्या चल रहा है, इधर पाकिस्तानी प्लेयर तो होते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो स्टॉइनिस को उन्होंने कहा कि भाईजान अभी हमने ये टिम डेविड, स्टॉइनिस, मैक्सवेल पहला वाला 7 ओवर के मैच में उसने भी, तो ये तो हमेशा ही इतने पैसों में जाते हैं। उन्होंने बताया कि जी हम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, अगर कभी जब नाम आएगा स्टॉइनिस का तो ये वाली चौके और ये छक्के देख लेना। हारिस रऊफ को तो छत पे पहुंचा दिया, मतलब उसकी गेंद को छक्का मार के। बाकी जो है शाहीन को, ये बहुत अच्छा हुआ शाहीन के साथ। मुझे लगा कि एक आधा आउट करके बचता बचाता बीच में निकल जाएगा यहाँ पे और बोलेंगे यार चलो 3 ओवरों में 22-24 दे दिया तो खैर है, रन नहीं था, एक आउट भी था। तो स्टॉइनिस ने बहुत अच्छा काम किया। स्टॉइनिस ने बताया कि भाईजान आप वेयर डू यू स्टैंड, और उसने अपना फायदा तो सोचा ही है अपने मुल्क का। भाईजान वेलकम टू मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। और उसे पता था कि भाईजान किसी ने बता दिया कि अभी आज 18 तारीख है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 5-6 दिन रह गए हैं और IPL की ऑक्शन होने वाली है। तो पाकिस्तान तो इतने रन कर ही नहीं रहा बोर्ड पे कि 170 डालें, 80 डालें, 200 डालें। तो कहीं ना कहीं आप चेस करने की कोशिश करो। चलो जितना मौका मिला ये भी तेज काम खींच के रखो और अपना आप केस स्ट्रांग करो कि अगर ये जो बोरी भर के पैसे लेने हैं तो काम चुक दो। तो काम चुक दिया उसने। 27 गेंदों पे 61, 225 का स्ट्राइक रेट है, 5 छक्के 5 चौके। और शाहीन की जो दुर्गत बनी है अभी, शाहीन ने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया अभी स्टॉइनिस ने, एक तो वो अपने मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं, जाहिर खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन आपको पता है कि अभी 10 टीमें हैं, मेगा ऑक्शन है, हर किसी ने रखा हुआ है हिसाब किताब।